हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय इन तीनों एग्जाम का एक साथ तैयारी कैसे करें, वो भी बिल्कुल 3 मंथ्स में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैनिक स्कूल और आरएमएस का और साथ में यहाँ पर जो है आपके लिए नवोदय विद्यालय का जो है आपको एग्जाम पैटर्न के बता देता हूँ, और इनमें से कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में मैच करते हैं, मतलब कि सेम हैं, और कैसे कैसे पढ़ना है, मतलब कि स्ट्रेटजी में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल में मैथ आता है, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है, और टोटल यहाँ पर मैथ में 150 नंबर के आते हैं। और जीके, जिसमें साइंस और करंट अफेयर दोनों मतलब कि होता है स्टैटिक जीके, तो उसमें आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के और 50 नंबर के टोटल रहते हैं। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, जिस भी आप लैंग्वेज से, मतलब कि जो भी भाषा से आपने एग्ज़ाम को फॉर्म में भरा होगा, उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर आएगा। अगर आपने हिंदी में भरा है तो आपको जो पेपर है हिंदी में आएगा, अगर आपने इंग्लिश में भरा है तो आपको इंग्लिश में आएगा। तो अगर आपने यहाँ पर हिंदी ले रखा है तो आपको हिंदी में आएगा, और यहाँ पर अगर आपने इंग्लिश में ले रखा है तो आपको इंग्लिश में आएगा। तो लैंग्वेज में जो आपको 25 मार्क्स आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 नंबर का होता है, और टोटल जो है वह 50 नंबर के आते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग, मानसिक योग्यता परीक्षा इंटेलिजेंस, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, और टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सैनिक उसका जो एग्जाम पैटर्न है अभी क्लास 6 का वह कैसा है। और बात कर लेते हैं अब आरएमएस का। तो आरएमएस में मैथ आता है, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन को राइट कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। एंड इंटेलिजेंस में आपको 50 क्वेश्चन इसमें भी आता है, और इसमें भी 40% आपको करना है, मतलब कि आपको 50 क्वेश्चन में से 20 नंबर आपको लाना है। कितने? 20 नंबर आपको लाना ही लाना है। और इसमें भी आपको जो है साथ में इसमें भी आपको 20 नंबर लाना है, और इसमें भी 20 नंबर लाना है। लेकिन इंग्लिश में आपको जो है ओनली और ओनली यहाँ पर आपको 17.5% लाना है। अगर आप इसका जो मार्क्स आता है, इसका मार्क्स वह जो है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। इसका जो होता है मार्क्स जो काउंट, वह केवल और केवल होता है इन तीनों सब्जेक्ट का जो है काउंट होता है। और बात कर लेते हैं अब नवोदय विद्यालय का। तो नवोदय विद्यालय की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रहा नवोदय विद्यालय का एग्जाम पैटर्न। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वह इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं रीजनिंग, और उसमें जो 40 क्वेश्चन आते हैं, और पहला एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 1.25 नंबर का, और यहाँ पर 50 नंबर का होता है टोटल। और नेक्स्ट यहाँ पर है मैथ। तो मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का आएगा। टोटल यहाँ पर 25 नंबर हो गए। और लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश और हिंदी, मतलब कोई भी अगर आप लैंग्वेज लिए हो, मतलब कोई भी भाषा में आपने एग्जाम को लिया है, उसी भाषा में आप यहाँ पर देंगे। तो लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होगा, और यहाँ पर टोटल जो है 25 होंगे, और टोटल जो नंबर आएंगे वो आएंगे 100 मार्क्स के। इतने मार्क्स के जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों जो एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम के जो क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में जो है यहाँ पर मैच करते हैं, आपस में जो है वह कॉमन है सब। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पहले हम लोग मैच कर लेते हैं इन दोनों में, सैनिक स्कूल में और यहाँ पर आरएमएस में। तो मैथ आप देख रहे हो कि मैथ जो है सैनिक स्कूल में भी आ रहा है, और यहाँ पर आरएमएस में भी आ रहा है, और साथ में यहाँ पर जो है यहाँ पर मैथ जो है वह नवोदय विद्यालय में भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैथ पर जो है आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है, मैथ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। और यहाँ पर दूसरा हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट जो है वह कॉमन है। तो दूसरा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज हम लोग को पहले नहीं देखते, हम लोग देख लेते हैं इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस जो है इसमें भी आ रहा है सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी, और इंटेलिजेंस जो है आरएमएस एग्जाम के भी एग्जाम में आ रहा, और यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस वो आ रहा है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी। लेकिन यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल और आरएमएस के जो इंटेलिजेंस आते हैं एग्जाम में, वो होते हैं नॉन वर्बल और वर्बल होते हैं, मतलब कि दोनों क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जो है इंटेलिजेंस में सिर्फ नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप नॉन वर्बल और वर्बल की तैयारी करोगे, तो दोनों का अगर तैयारी करोगे नॉन वर्बल और वर्बल की, तो आप तीनों एग्जाम में आप प्रिपेयर हो जाओगे रीजनिंग मतलब कि इंटेलिजेंस के लिए। तो दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग कह सकते हैं रीजनिंग भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीजनिंग मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट आता है, फिर से मैं यहाँ पर मैच कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉमन है वह है लैंग्वेज।
लैंग्वेज यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें लैंग्वेज देख सकते हो, और यहाँ पर अभी देख सकते हो कि इसमें लैंग्वेज नहीं है। अगर आपने इंग्लिश में लिया, अगर आपने एग्ज़ाम को इंग्लिश में देना हो, अगर आपने एग्ज़ाम को जो है फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश में चूज किया हो, तो अगर आप इसमें भी इंग्लिश में दोगे और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि आरएमएस में इंग्लिश आ रहा है, लेकिन इसमें हिंदी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो आरएमएस में इंग्लिश आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में आरएमएस में जो है यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा, सैनिक स्कूल में इंग्लिश और आरएमएस में भी इंग्लिश, और यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज में भी यहाँ पर नवोदय विद्यालय के इंग्लिश आ जाएगा। अगर आपने हिंदी ले रखा है, अगर आपको हिंदी आता है, तो अगर आपने हिंदी में ले रखा है, हिंदी में जो ले रखा है, तो आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज है, आप तो सैनिक स्कूल में इंग्लिश हिंदी में दोगे, आप सैनिक स्कूल जो एग्जाम है वह हिंदी में दोगे, लेकिन आपको जो यहाँ पर इंग्लिश जो आ रहा है आरएमएस में, इसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और यहाँ पर जो ये आ रहा है लैंग्वेज, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी अगर आपने हिंदी ले रखा है, तो इसमें भी आपको हिंदी लेना, हिंदी में पढ़ना होगा, हिंदी में इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पर जो है सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वह है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में लिए हो तो आपको तीनों में काम हो जाएगा। अगर आपने हिंदी ले रखा है तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसका नाम है इंग्लिश। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख लेता हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट है वह है लैंग्वेज, क्योंकि तीनों में आ रहा लैंग्वेज, तीनों में लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आरएमएस में सिर्फ इंग्लिश आ रहा है, तो वो भी लैंग्वेज ही में मान सकते हैं आप। और नेक्स्ट हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के कॉमन में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जो तीनों हैं ये नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आ रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न है वो अब कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है जीके और यहाँ पर करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर सिर्फ 2 एग्जाम में आ रहे हैं, और वह है सैनिक स्कूल और आरएमएस के एग्जाम में सिर्फ आ रहे हैं। तो जीके और करंट अफेयर को आपको जो है यहाँ पर लिख लेना है, जीके और करंट अफेयर। इन अगर आप सबसे पहले मैथ की तैयारी करो, मैथ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह थोड़ा कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर आप जो मैथ में बेहतर हो तो आप अलग भी सब्जेक्ट को पहले रख सकते हो। मैथ रखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग रखना है, फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पर जो है लैंग्वेज रखना है, एंड उसके बाद आपको जीके और करंट अफेयर रखना है। तो मैंने आपको बता दिया सबका तीनों एग्जाम का यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि तीनों एग्जाम में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपस में बिल्कुल कॉमन है। और इनका सिलेबस भी आप देख सकते हैं, मैं सिलेबस का भी PDF ऑलरेडी आगे बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगा। तो चलते अब स्ट्रेटजी की तरफ कि हमारी जो स्ट्रेटजी है इन तीनों एग्जाम को करेक्ट कैसे करें ओनली और ओनली यहाँ पर 3 मंथ्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर एक स्ट्रेटजी की तो एक फॉर्मूला होता है। अगर आप एग्जाम को करेक्ट कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, PDCC, प्लानिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन। अगर ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आप जो एग्जाम को करेक्ट कर जाओगे, तीनों एग्जाम को आप करेक्ट कर जाओगे। तो PDCC जो है, PDCC का फॉर्मूला प्लानिंग, डिसिप्लिन। प्लानिंग मतलब आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर चलना होगा कि आपको कैसे प्लानिंग करना है, आप कैसे तैयारी करो। और नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिन, आपको अनुशासन से स्टडी करना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपको डेली, मतलब कि जो भी आपने प्रॉपर टाइम बनाया, जो भी आपने टाइम टेबल बना रखा है, आपको उसी टाइम टेबल पर फॉलो करना है। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि आज मेरा मन नहीं पढ़ने का तो कल पढ़ लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको जो भी टाइम टेबल बना रखा है आपको उसको फॉलो करना ही होगा। और कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है कि आप स्टडी कर रहे हो, मतलब कि पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल और केवल पढ़ाई करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा PDCC का जो फुल फॉर्म है, ये फॉर्मूला जो है इसको आपको रट्टा मार देना है। फुल फॉर्म को जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, PDCC, प्लानिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टडी टाइम पीरियड की। तो आपको जो है 4 आवर डे पढ़ना है। क्या? 4 आवर डे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 10 AM से लेकर 12 PM के बीच में आप पढ़ सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा टाइम है। और ये हमारा दूसरा टाइम है, इसमें तो आप 2 आवर पढ़ लोगे, इसमें आप 2 आवर पढ़ लोगे। और नेक्स्ट हमारा जो है वह है नाइट का, और वह है 8 PM से लेकर 10 PM तक। इसमें भी आप 2 आवर पढ़ सकते हो, मतलब कि टोटल 4 आवर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक दिन में मतलब कितना पढ़ना है। और ये फॉर्मूला जो है मैंने बताया है, इसको आपको रट्टा जरूर मार लेना है, क्योंकि इसी को आप जो है फॉलो करोगे तो आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटजी है, वह है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हार्डकोर प्रैक्टिस। मतलब कि मैं आपको यहाँ पर जो है बेसिक से बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या क्या, मतलब कि आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ।
तो जो भी स्टूडेंट जो है नए नए यहाँ पर है, मतलब कि जो अभी जो तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको आपको जो है पहले कॉन्सेप्चुअल से आपको पहले शुरुआत करनी होगी। और जो भी जो है समझ रहे हैं कि मतलब कि मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, जो उनका बेसिक है वो कंप्लीट हो गया है, तो उन्हें हार्डकोर प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल की। तो उसमें टॉपिक वाइज बेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपका जो टॉपिक वाइज है उससे आपके बेस को, मतलब अपने बेसिक को जो है आपको मजबूत करना है। लेकिन कैसे करना है यहाँ पर आपको इसको जो है मैं बताने वाला हूँ। इसको आपको जो नोट और फॉलो जरूर कर लेना है, इसको नोट और फॉलो करना है, तभी आप जो टॉपिक वाइज अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो सबसे पहला है मेक अ फादर सिलेबस। मेक अ फादर सिलेबस मतलब कि आपको वैसा सिलेबस पहले लिखना है जिसमें आप जो है सबसे ज़्यादा वीक हो। मतलब कि आपको जैसा कि कोई चैप्टर है आप उसमें वीक हो, तो पहले आप उसी चैप्टर को सबसे पहले लिख लो। आपको एक ऐसा सिलेबस बनाना, अपने हिसाब से सिलेबस बनाना है। मतलब कि मैंने यहाँ पर एक सिलेबस बना रखा है। ये जो सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो सिलेबस है वह सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है। और इसे आपको जो है मैं इसका जो पीडीएफ अपने वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करा दूंगा और अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों के आपको क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहले मैं फिर चलता हूँ उसी स्लाइड की ओर। तो जो भी मैंने आपको ये सिलेबस बताया, जो भी यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दिया हूँ सिलेबस का, उसमें से आपको जो है जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आपको मैच करना है। और जो भी आपका जो सिलेबस है सबसे वीक है उस चैप्टर को आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उसे हल्का थोड़ा चैप्टर लिखना है, फिर हल्का चैप्टर, मतलब कि आपको अपने से एक जो है बनाना होगा और इसी सिलेबस के अनुसार। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल बुक्स की। कॉन्सेप्चुअल बुक्स में मतलब कि आपको एक ऐसा बुक जिसमें आपको सब कॉन्सेप्ट आपको दिए हो, आपको उस बुक की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्चुअल बुक्स के बारे में तो मैं आपको इससे एक वीडियो बना कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पे मैथ, लैंग्वेज, जीके एंड रीजनिंग, जिसे हम रीजनिंग को कहते हैं, इंटेलिजेंस भी। तो इसमें आपको मेक प्रॉपर नोट्स, मतलब कि अगर आप क्लास कर रहे हो या फिर आप जो है बुक से भी आप जो है कॉन्सेप्ट को रिवीजन में मतलब कि रीड कर रहे हो, तो उसका आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर ये प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे, मतलब कि अपने से आपको एक नोट्स बनाना है, अपने दिमाग से नोट्स बनाना है, जो भी आप क्लास कर रहे हो उसकी आपको नोट्स बनाना है। और उस नोट्स को जब आप बना लोगे तो आपको जब एग्ज़ाम जब होगा तब आपको जो है सारे सिलेबस को रिवीजन करने में आपको बहुत ही यहाँ पर जो है फ़ायदा देगा, मतलब आपको जो है बहुत ही यहाँ पर काम आएगा। इसलिए आपको मेक प्रॉपर नोट्स की आपको बेहद ज़रूरत है। आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप ये सब कर चुके हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअल जो है सब कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, आपको अब करना है हार्डकोर प्रैक्टिस, जिसे एडवांस लेवल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पहले सॉल्व करना होगा। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है। मतलब कि जब एग्जाम से आपको सिर्फ 30 डेज बचे हों तब आपको जो है डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है। और साथ में आपको जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्चुअल किन के लिए और हार्डकोर किसके लिए, और क्या क्या कॉन्सेप्चुअल और हार्डकोर में पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है 1 आवर सेल्फ स्टडी इक्वल टू 4 आवर क्लास। अगर आप 1 घंटा अब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वह किसके इक्वल टू है, किसके बराबर है, 4 घंटे क्लास करने के बराबर है। तो अगर आप 1 घंटा क्लास करते हो, कोई भी आप ऑनलाइन क्लास करते हो 1 घंटा, तो आपको जो है 1.5 गुना यहाँ पर 1.5 गुना जो है आपको जो है सेल्फ स्टडी पर देना होगा। तो मतलब कि 1.5 गुना का आपको मतलब हो गया 1.5 घंटा। अगर आप 1 घंटा क्लास कर रहे हो तो आपको 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी पर देना ही होगा। मतलब कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए टोटल एक दिन में वन डे में आपको जो है 2.5 घंटा आपको देना होगा एक सब्जेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर अगर आपको कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, वह जो है एक ही दिन में जो है बहुत सारे, मतलब जितने सारे जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं ओनली वन डेज में वो क्लासेज भी करने की कोशिश करते हैं और जो है साथ में सेल्फ स्टडी की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ऐसा करेगा वह जो उनको जो है यहाँ पर जो भी याद है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए ये स्ट्रेटजी बनाया है कि आपको जो है एक दिन में 2 सब्जेक्ट पर डे आपको पढ़ना है। आप बना भी सकते हो मैथ और यहाँ पर पहला जीके, मैथ, रीजनिंग और मैथ लैंग्वेज। मतलब कि आपको पहले दिन आप कोई भी लिख सकते हो, मैथ के साथ और भी जो कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, मैथ के साथ जीके भी लिख सकते हो, मैथ के साथ कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया, मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बनाया है कि आप पहले दिन जो है मैथ और जीके पढ़िए। ये नहीं कि आप
जब पहले ही दिन जो है आप पूरा सिलेबस मतलब कि सॉरी यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर सब्जेक्ट जो उसे आप एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करो। ऐसा करोगे जो भी आपको याद आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को कवर करना है, 2 ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसे कि मैथ और जीके को आप एक साथ पढ़ सकते हो पहले दिन, दूसरे दिन मैथ और रीजनिंग को एक साथ पढ़ सकते हो और तीसरे दिन मैथ लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो है चौथे दिन आप फिर से वही करोगे, मैथ जीके चौथे दिन और 5वें दिन मैथ रीजनिंग और 6वें दिन मैथ और लैंग्वेज। और 6वें दिन क्या पढ़ना है और 7वें दिन क्या पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। तो 7वें दिन आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ओनली 1 डेज आपको पढ़ना है। 7वें दिन जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ओनली 1 डेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या करना है, अगर आप 1 डे में आप जो है यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो आपको उसमें जो है सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन स्टडी दोनों करना है, इसे याद रखना। और नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जो है मैथ ले लेंगे एक ही दिन, रीजनिंग भी एक ही दिन ले लेंगे और जीके भी एक ही दिन ले लेंगे और लैंग्वेज और करंट अफेयर, मतलब कि इन 5 सब्जेक्ट को वह एक ही दिन में कवर कर लेंगे। इन 5 सब्जेक्ट को जो है एक ही दिन में कवर कर लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि क्लास आप लोगे ऑनलाइन क्लास, तो 1 आवर मैथ पे दोगे, 1 आवर रीजनिंग पे दोगे, 1 आवर जीके पे दोगे, 1 आवर लैंग्वेज पे दोगे और 1 आवर जो है आप करंट अफेयर पे दोगे। तो अगर आप जो है यहाँ पर क्लास को डेली करोगे इन 5 सब्जेक्ट पर, तो वैसा ही यहाँ पर 5 आवर हो गए, 5 आवर ऐसे ही हो गए। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप जो है 1 घंटा अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आपको उसके 1.5 गुना जो है सेल्फ स्टडी करना है, मतलब कि 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। तो यहाँ पर आप 1.5 घंटा यहाँ पर सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर जो है 7.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। और यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर जो है आपको 1 डे में जो है 12.5 घंटा पढ़ना होगा, जो कि इसे करने में आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। आप इसे नहीं कर पाओगे, आप जो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसको आपको जो ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर टाइम टेबल, ये बिल्कुल रॉन्ग टाइम टेबल है। तो राइट टाइम टेबल क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट टाइम टेबल ये है जो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा, ये है राइट टाइम टेबल। तो आपको जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर कवर करना है। तो जैसा कि आप मैथ और जीके को एक दिन पहला दिन कर सकते हो, जिससे कि आप मैथ को 1 आवर दोगे क्लास ऑनलाइन क्लास करने में, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे 1.5 घंटे का, मतलब कि उसके 1.5 गुना जितना आप क्लास किए हुए 1 आवर का आप 1.5 गुना उसके करोगे, मतलब 1.5 घंटे का, मतलब कि आप मैथ पे जो है वहाँ पर 2.5 घंटा दे दोगे। टोटल कितने 2.5 घंटा दे दोगे। और जीके पे आपको 1 आवर, कितने 1 आवर आप क्लास करोगे तो आपको जो है 1.5 घंटा क्या करना है, सेल्फ स्टडी देना है। टोटल मतलब हो गया यहाँ पर टोटल हो गया 2.5 घंटा और 2.5 घंटा 5 घंटा हो गया। और डेली आपको कितने पढ़ना होगा, 5 घंटा आपको पढ़ना होगा, जो कि ये जो है टाइम टेबल है वह बिल्कुल राइट टाइम टेबल है। अगर इसे आप फॉलो करोगे तो आप जो है इन तीनों एग्जाम को आसानी से जो है क्रैक कर जाओगे ओनली 3 मंथ्स में। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया है इन सब को आपको फॉलो करना है। आपको जो इसका नोट्स भी बना लेना है, जो भी मैंने यहाँ पर बताया, जो भी आपको स्ट्रेटजी बताइए, इसको आप एक अपने कॉपी में जो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप जो वीडियो को थोड़ा पीछे कर कभी देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे जो नोट करके इसे फॉलो कर लोगे तो आप जो है इन तीनों एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पर फिर से वीडियो लाने वाला हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर, कि फिर से हर सब्जेक्ट के ऊपर लाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग कैसे करें, तो उस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी वीडियो